मंत्र बोले, वहां मंत्र बोले, अरे कान बंद करो मंत्र बोले। अरे 10 सेकंड अगर मंत्र सुन लिया, आपको लगता है आपके साथ कुछ हो जाएगा, और 2 घंटे वचन सुनोगे जो जीवन है जिसमें, तो आपको क्या लगता है आपका जीवन नहीं बदलेगा? अरे जितना भरोसा हम शैतान की ताकत पे करते हैं कि वो प्रभाव डाल सकता है हमारे ऊपर, हम वचन पर क्यों नहीं वैसा भरोसा करते कि परमेश्वर का जीवित वचन भी वैसे प्रभाव डाल सकता है हमारे जीवन में। और नींबू पिचका दिया उसने, नींबू, अरे इससे नींबू, संतरे, केले सब कुछ बने हैं उसके वचन से। अगर आप एक कुत्ते की पिटाई एक डंडे से करते हो तो कुत्ता हेट करेगा कि आपके हाथ में डंडा है, कहेगा बस डंडा हटाओ इसके हाथ से किसी तरीके से। शैतान सोचता है इनको इमोशंस में रखो, बस इनके मुंह में वचन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन वचन इनके मुंह में चला गया, ये रात, सुबह, दिन, दोपहर सब दिन मेरी धुनाई करेंगे। और परमेश्वर इस देश में एक पीढ़ी खड़ी कर रहा है जिनके मुंह में परमेश्वर का वचन है। Guess what? In Abraham's time, there were no medical science, no doctors, no hospitals. हम धन्यवाद देते हैं सारे डॉक्टर्स के, लेकिन अब्राहम के समय में कोई मेडिकल साइंस, अस्पताल, डॉक्टर्स नहीं थे। There were pestilences, there were plagues. What kept Abraham alive? रोग बीमारियां थे, पर किस बात ने अब्राहम को जिंदा रखा? The promise of God. परमेश्वर के वादों ने। Because God promised to Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया। You shall go to your fathers in peace. तू अपने पितरों के पास शांति से You shall be buried at a good old age. तू एक अच्छी पूरी उम्र में दफनाया जाएगा। And the Bible tells us Abraham staggered not at the promises of God through unbelief. और बाइबल कहती है अब्राहम लड़खड़ाया नहीं परमेश्वर के वादों से अविश्वास के द्वारा। We should come to a place, if God declares something for us, switch off your logic and say, Amen, God, I believe it with all my heart. I will see it come to pass in Jesus' name. इसका मतलब अगर परमेश्वर ने कोई वादा दे दिया तो अपने लॉजिक को बंद कर दो, बोलो आमेन प्रभु, मैं ग्रहण करता हूं, मेरे साथ ऐसा ही होगा जैसा आपने कहा है। Amen. Hallelujah. Because God said it. अगर परमेश्वर ने बोल दिया, whatever God says, जो कुछ वो कहता है। See, just because God says it, सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने बोला, it's a promise for everyone, और but only those people will see the reality of it, those who agree with it. पर केवल वो लोग उसकी हकीकत देखेंगे जो उसके साथ सहमत होंगे। Amen. आमेन। God so loved the world, gave His only begotten Son. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना बेटा दे दिया अकेले। God gave His Son. परमेश्वर ने दे दिया। But hear this. There's another side. For whosoever believes in Him shall not perish and have an everlasting life. जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। So God giving His Son was God's side. We believing on His Son was our part. And when heaven and earth meet together, there is salvation, there is healing, there is prosperity, there is deliverance, there is victory, there is breakthrough. परमेश्वर का अपना बेटा देना एक बात थी, पर हमारा उस पर विश्वास करके ग्रहण करना दूसरा पहलू है। जब स्वर्ग और पृथ्वी साथ मिलते हैं तो उद्धार होता है, चंगाइयां होती है, छुटकारा होता है, जय होता है। Okay, so what did God tell Abraham? Let's look at the last line. You shall be buried at a... Okay, hear this. Now, there is an old age and there is a good old age. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तू अच्छी बूढ़ी उम्र में दफनाया जाएगा। एक बूढ़ी उम्र होती है और एक अच्छी बूढ़ी उम्र होती है। Some people they turn 60 and they say, अरे अब तो 60 साल की, अरे ये this is not a good old age. कुछ लोग, yeah, some people turn 60 and they, oh, I'm 60 now. That's not good old age. वो अच्छी बूढ़ी उम्र नहीं। There's a good old age. एक अच्छी बूढ़ी उम्र भी है। Amen. Amen. Yeah, you will go home at a good old age. आप एक अच्छी बूढ़ी उम्र में घर जाओगे। Yeah. So what was the promise? You shall be buried. Okay, now hear this. क्या वादा था? What was the promise? क्या वादा था? You shall be buried at good old age. तुम अच्छी बूढ़ी उम्र में दफनाए जाओगे। Genesis 25 verse 8. उत्पत्ति 25 उसका 8। Then Abraham breathed his last and died in a good old age. और यहाँ लिखा है अच्छी बूढ़ी उम्र में अब्राहम ने अपनी आखिरी सांस ली। Exactly as God had promised him. ठीक जैसा परमेश्वर ने उसको वादा किया था। You shall die in a, and now hear this, guys. सुनिए, when I talk about longevity, जब मैं लंबे जीवन की बात कर रहा हूँ, longevity is not just number of years. लंबा जीवन केवल कितने साल कोई जिया वो नहीं है। ये नहीं कि आप लंबा जी गए पर घर पे आपके बर्तन बज रहे हैं। It's not that you lived a long life, बर्तन नहीं बज रहे तो आप बज रहे हैं। Life in the house or if No, that's not the life God wants to give us. परमेश्वर ऐसा जीवन नहीं देना चाहता। Your house shall be a house of peace.
आपका घर शांति का घर होगा। Your house will be a house of shalom. आपका घर शालोम का घर होगा। You will be blessed coming in. You will be blessed going out. आप धन्य होंगे घर आते समय, धन्य होंगे You घर से will निकलते live समय। in the fullness of God. आप परमेश्वर की परिपूर्णता में जियोगे। Amen. You will live in the favor of God. आप परमेश्वर की तरफदारी में जियोगे। Goodness and mercy shall follow you all the days of your life. भला और करुणा आपके जीवन भर साथ साथ चलेगी। भलाई और करुणा। जब तक आप बार बार प्रभु को ये ना बोलो, प्रभु आप क्यों मेरे साथ इतने अच्छे हो, मैंने ऐसा क्या किया है, तब तक आपने उसकी भलाई को चखा ही नहीं है। Until you keep telling the Lord, Lord, why are you so good to me? Why do you keep doing these good things to me? You have not tasted His goodness. I'm telling you the truth before God. मैं आपको सच कह रहा हूँ परमेश्वर के सामने। Sometimes when I pray, कई बार जब मैं प्रार्थना करता I हूँ, say, Lord, why are you so good to me? मैं कहता हूँ प्रभु इतने अच्छे क्यों हो मेरे साथ? Why are you so good to me? क्यों इतने अच्छे हो मेरे साथ? What have I done to deserve this? मैंने क्या किया इस सब के लायक होने के लिए? But it's not about me. पर मैं हूँ ही नहीं मुद्दा, It's about Him. वो मुद्दा है। He is a good father. वो एक बहुत भला That's his पिता है। nature. वो उसका स्वभाव है। Amen. आमेन। Hallelujah. इतनी गुड न्यूज पे गुड न्यूज प्रभु आपको देगा, आप थक जाओगे। गुड न्यूज आफ्टर गुड न्यूज आफ्टर गुड न्यूज इन जीसस नेम। God will give you so many good news after good news that you'll be tired of getting good news, but there'll be more good news in Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. We are people of good news. हम अच्छी खबर के लोग हैं। Hey, hallelujah. So he died in a good old age. वो एक अच्छी बूढ़ी उम्र में मरा। Put Galatians 3:13 गलातियों 3:13 so that you understand ताकि आप समझें that Abraham just is a pattern. He's the father. That's why he's called the father of our faith. That means God wants us to follow his example. कि अब्राहम एक आदर्श, एक उदाहरण है। वो परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम अब्राहम के विश्वास की नकल करें, उसका अभी मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैं वर्ड में नहीं गया हूँ, because the real word start when I'll go to Psalm 91. I have not gone into the word yet. सही वचन तब शुरू हो जब मैं I'm just laying the foundation so that you're absolutely sure कोई शैतान का बच्चा, उसका चाचा, उसका ताऊ मुझे नहीं ले जा सकता समय से पहले, ताकि आप इस बात में जड़ पकड़ लें। no devil can pull me out before my time. जब तक आप ये ना बोल दो, Lord, I have ran my race, I have fulfilled my call, Daddy, now I want to come home. Until you say, प्रभु मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया, अपनी बुलाहट को पूरा कर लिया, पिता मैं घर आना चाहता हूँ। Amen. Hallelujah. What does it say? Christ has redeemed us from the curse of the law. मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुटकारा दे दिया। Death is a curse. मृत्यु एक श्राप है। Having become a curse for us, वो मसीह हमारे लिए श्राप बन for गया। it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर चढ़ाया गया वो शापित है। Right? Next verse. अगली आयत। Lord, we release the blessing of acceleration in the name of Jesus. That the blessing of Abraham might come upon Gentiles in Christ Jesus. यानी अब्राहम की आशीष अन्य जाति जो मसीह में हैं उनके ऊपर आ जाए। आमेन। Amen. Hallelujah. So Abraham's blessing अब्राहम की आशीषें are now your and my portion. अब आपकी और मेरी हैं, आप हमारा हिस्सा हैं। Whatever you see जो with कुछ आप Abraham. देखते हो अब्राहम के साथ, Hallelujah. Whatever God said to Abraham जो कुछ परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, belongs to us in Christ Jesus. अब वो मसीह यीशु में हमारा हो God told चुका है। Abraham, I'm going to bless you, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा मैं तुझे ब्लेस करूंगा, and I'm going to bless you, and I'm going to bless you, and और I'm going to bless you so much इतना ब्लेस करूंगा that you will not be able to contain it for yourself. You will have to become blessing for others. इतना ब्लेस करूंगा कि तुम अपने आप तक सीमित रख ही नहीं सकोगे, दूसरों को ब्लेस करना पड़ेगा तुम्हें फिर। Amen. Hallelujah. That's your portion. Glory. Amen. Are you happy? Praise God. Yeah. Job 5:26. अय्यूब 5 उसका 26। Okay. And hear this. Whenever a word is preached under the anointing, जब कभी अभिषेक के अधीन वचन भेजा जाता है and you bring your agreement to it, और आप उसमें सहमत हो जाते it हो, is powerful. ये शक्तिशाली होता है।
Okay? Because through the foolishness of the preaching of God's word, God has determined that the power of God shall be released. क्योंकि परमेश्वर के वचन के प्रचार की मूर्खता के द्वारा परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि उसकी सामर्थ्य प्रकट So hear होगी। this. A church will always have what is preached from the pulpit. इस बात को सुनिए, एक चर्च में हमेशा वो देखने को मिलेगा जो पुलपिट से प्रचार किया जाता है। That's the truth. ये सत्य है। Every church that talks about the baptism of Holy Spirit, their people will be baptized with the Holy Spirit. हर एक चर्च जहां पर सिखाया जाएगा पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में, वहां लोगों को मिलेगा बपतिस्मा पवित्र आत्मा। Every church that the church talks about the grace of God, people will walk in the grace of God. हर कलीसिया जो परमेश्वर के अनुग्रह की बात करती है, वहां लोग Every church which talks about God wants to prosper you, people are going to prosper in that हर church. कलीसिया जहां पर सिखाया जाता है परमेश्वर आपको समृद्ध करना चाहता है, वहां लोग समृद्ध होंगे। So it's very important that which pulpit you are under. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आप किस पुलपिट के अधीन हो, Amen? Because your manifestation depends upon the truth you are hearing. क्योंकि आप क्या प्रकट करोगे जीवन में वो निर्भर करता है जो सत्य आप सुनोगे। All right, so I'm about to send a word. Are you ready to receive तो it? मैं वचन भेजने वाला हूँ, आप तैयार हो लेने के लिए। Job 5:26. अय्यूब 5 उसका 26। I declare, मैं घोषणा you करता हूँ, shall come to the grave at a full age, as a sheaf of grain ripens in its season. जैसे पुलिया के ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे भी तुम पूरी आयु का होकर कब्र में जाओगे। Amen. Say, I shall go to grave at a full age. बोलो, मैं एक पूरी आयु करके तब कब्र में जाऊंगा। Say, full age बोलो, पूरी आयु is my portion. In Jesus' name. बोलो, Amen. पूरी आयु मेरा हिस्सा है, यीशु के नाम में। Hallelujah. आमेन। Full age, full पूरी age, आयु, full age. Amen. पूरी आयु। आमेन। Hallelujah. I was reading about this man of God who मैं was in, मैं I think परमेश्वर के जन in के बारे में पढ़ रहा था। 70s, I think 60s, 70s. 60-70 की आयु में And he used to travel around the world preaching the gospel. वो दुनिया भर में जा करके प्रचार करते थे, And many times when he was traveling, और कई बार जब वो ट्रैवल करते the plane was about to crash. The engine failed. Sometimes there was a mechanical malfunction. प्लेन क्रैश होने वाला था, कभी कोई मैकेनिकल मेलफंक्शन हो गया। But because he lived in this revelation, और क्योंकि वो इस प्रकाशन में जीते थे, he said when everybody was panicking, उन्होंने कहा जब सब डर रहे थे, भयभीत हो he was रहे just थे, telling the Lord. वो प्रभु को He कहते said, थे, Lord, you fill the heavens and the earth. उन्होंने कहा प्रभु आप स्वर्ग और पृथ्वी को भर So you fill this airplane as well. इस प्लेन You को are here? भर दो, आप यहाँ हो। If this plane goes down, अगर ये प्लेन नीचे I am गया, with you. मैं आपके साथ You हूँ, are also going down. आप भी नीचे जा रहे हो। I'm not going down alone. मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ I नीचे, go down, you go down with मैं me. नीचे We both जाऊंगा, are together. मैं नीचे जाऊंगा, आप भी नीचे जाओगे, साथ में जा रहे And he said every time, उन्होंने कहा हर बार, every time, हर बार, death could not touch him. He lived a full age. Your life is a manifestation of the revelation that you have received from the Lord. मृत्यु उनको छू भी नहीं सकी, उन्होंने पूरी उम्र को पूरा किया। आपका जीवन उस प्रकाशन सत्य का प्रमाण है जो आप अंदर लेकर बैठे Let हो। me say it again. दोबारा Your कहता हूं। life is the manifestation of the revelation you have received from the Lord. आपका जीवन उस प्रकाशन सत्य का प्रमाण है जो प्रभु से आपने पाया है। Amen. अगर आप कहते हो नहीं भैया ये जीवन 2 दिन का खून पसीने की कमाई से हम खाएंगे, तो वही आप खाओगे। If you say no, life is short, it's only for 2 days and we have to shed sweat and blood to eat food, then that's what you will मगर experience. भैया हमारे लिए तो यीशु मसीह ने खून और पसीना दोनों बहा दिए। But for us, Jesus shed his blood and sweat. उसने कहा खून और पसीने की रोटी नहीं खाओगे अब तुम He said you would not have to eat तुम the अब bread and आनंद की sweat. रोटी खाओगे। Amen. Hallelujah. So, and I'm telling you, it's very important. One of my friend, his belief system is messed up by wrong teachings. मेरा एक दोस्त है जिसका विश्वास करने की प्रणाली जो है वो खराब हो गई खराब शिक्षाओं से। I tried to talk to him, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, but when religious teachings brainwash somebody, it's very difficult to. पर जब धार्मिक शिक्षाएं किसी का भेजा भ्रष्ट कर दे तो बहुत कठिन होता है। So, he was living in struggle and he said, it's the
Father has kept me in this struggle. He wants me to struggle all his life. I said, man, वो ऐसे- you are not even married. You don't have kids, so you don't know what. Don't talk about the father when you are not a father. वो संघर्षों में जी रहा था और कह रहा था कि पिता है जिसने मुझे रखा है संघर्षों को सहने के लिए। मैंने कहा तुम्हारी शादी भी नहीं, तुम्हारे बच्चे भी नहीं, अब पिता की बात मत करो, तुम नहीं जानते हो। You will always eat the fruit of what you believe. आप हमेशा वो फल खाओगे जो आप अंदर मानते हो उसका। That's why it's very important to believe right so that you can live and eat right. इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है सही मानना ताकि आप सही जियो, सही खाओ। You know what was the promise God gave to his people? आपको पता है परमेश्वर ने क्या वायदा अपने लोगों को दिया? He said, you will eat the best of the land. उसने कहा तुम भूमि का If you're सर्वोत्तम willing खाओगे। and you're obedient, you will eat the best of the land. That's one of the promise, but gets fulfilled in Christ Jesus because he was willing to go to the cross and he was obedient. Now because of him, I can eat the best of the land because I am in Christ Jesus. उसने वायदा किया अगर तुम इच्छुक हो और आज्ञाकारी हो तो पृथ्वी का सर्वोत्तम खाओगे, लेकिन मसीह यीशु उस बात के लिए इच्छुक था और मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा क्रूस पर, और उसकी वजह से मैं उस पृथ्वी का उत्तम खाऊंगा। Amen. Hallelujah. So I want you to be fully assured. मैं चाहता हूं पूरा आश्वासन हो आपके अंदर। Do you know, because of wrong, is there anybody who has heard about this rock band called Metallica? If you've heard anybody, Metallica? किसी ने मेटालिका नाम के एक रॉक बैंड के बारे में सुना? Now, this guy, who is the main vocalist of the band, जो उसकी मेन वोकलिस्ट, he writes songs against God, like Master of Puppets, and he has written songs about God, mocking God. वो परमेश्वर के विरुद्ध गाने लिखते हैं परमेश्वर का मजाक उड़ाने के लिए। How? कैसे? Because when he was small, क्योंकि जब वो छोटे थे, I think his brother or his sister, some of his family member died when they were young. कोई उनके परिवार का जन छोटी उम्र में मर गया था। And the pastor came to their house पास्टर उनके घर आया, and he said, उसने कहा God wanted your brother more than you. परमेश्वर को तुम्हारे भाई तुमसे ज्यादा चाहिए था अपने पास। And when he heard that, जब उसने वो सुना, he got so angry. वो इतना गुस्से से भर गया। He said, God took my brother away from me. उसने कहा परमेश्वर ने मेरा And भाई that मुझसे rage छीन and लिया। anger, और उस गुस्से में he's still angry. He uses that rage and anger against God. वो अभी भी गुस्सा और परमेश्वर के विरुद्ध उसका इस्तेमाल। There are so many people like that. ऐसे बहुत से लोग हैं They misunderstand Father because they tasted religion and not the gospel. जो पिता को गलत समझते हैं क्योंकि उन्होंने धर्म को चखा, पिता को नहीं, And they think it's the Father. और उनको ऐसा लगता है कि वो पिता है। So whenever you see an earthquake, जब कभी all एक- the people will start releasing teachings how it's God who is sending on the earthquake. जब कभी भूकंप आएगा तो आप सुनोगे लोग ऐसी शिक्षा निकालता है कि कैसे परमेश्वर ने भूकंप भेजा है। Wow. It's simple. आसान है ये, It's not difficult to understand God. कठिन नहीं है परमेश्वर को समझना, Amen. It's simple. आसान है। Jesus said, put John 10:10. यूहन्ना The 10:10, thief has come यीशु ने कहा to steal, चोर आता है to kill चोरी, and to destroy. हत्या और नाश करना। Let me ask you, when an earthquake comes or when a natural calamity comes, is there destruction? मैं पूछता हूँ जब अर्थक्वेक आता है या कोई आपदा आती है तो क्या नाश होता है कुछ? Huh? Some people are saying no. Arey, yes. अरे हाँ नाश होता है। Amen. Do people get killed? क्या लोग मरते हैं उसमें? Jesus is saying यीशु कह रहे हैं it's Satan's job. ये शैतान का Whenever काम है। you see an act where people are killed and destroyed, it's not rocket science to discern that that is not God, but that is Satan's doing. यीशु ने कहा है जब कोई भी मरता है या नष्ट होता है तो बड़ी विज्ञान की बात नहीं समझने के लिए कि शैतान का काम है जिसने किया है। When the disciples went to Samaria जब चेले सामरिया गए and the Samaritans didn't receive the gospel. और उन्होंने सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया, I know many people, you are getting verses about what about this verse, what about मुझे that पता verse. है बहुत से लोग के दिमाग में वर्सेस आ रहे हैं इस बात का क्या उस बात का क्या। Yeah, because you don't understand that the fullness of the revelation was revealed in Jesus. Moses didn't know the Father. हाँ, क्योंकि आप नहीं जानते कि पिता का जो प्रकाशन है वो पुत्र ने प्रकट किया। मूसा नहीं जानता था पिता को। Job thought it's God destroying him. अयूब को लग रहा था कि परमेश्वर है उसको But नाश करने behind the वाला। scenes, because we read it, we know who was destroying Job and his family. पर्दे के पीछे Satan. क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हमें पता है किसने उसका नाश किया, शैतान ने। Amen? Jesus said, यीशु ने कहा the thief doesn't come to steal, kill and destroy. But I have come चोर चोरी I have come so that you might have मैं आया हूं life कि तुम and life in abundance. कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूं। Amen?
So the disciples, they came to Jesus. They are offended. They didn't receive us, man. चेले यीशु के पास आए, बड़े नाराज थे कि उन्होंने हमें ग्रहण नहीं किया प्रभु। They said, Master, उन्होंने कहा स्वामी, should we call down fire from above and destroy these wicked Samaritans? क्या हम ऊपर से आग गिराकर इन दुष्ट सामरियों को नाश कर दे? They thought Jesus will be swagging. Wow. उनको लगा ये है मेरे चेले. वाह. उनको लगा यीशु बड़े खुश होंगे, वाओ, these are my disciples। And Jesus rebukes them यीशु डांट and लगाता है उनको says, you don't know by which spirit you are saying these things. और यीशु कहता है तुम नहीं जानते किस आत्मा के द्वारा होकर तुम ये बात कर रहे हो। It's not a godly spirit that wants to see judgment of mankind. It's a demonic spirit. ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है जो मनुष्य जाति का नाश होते देखना चाहता है, ये दुष्ट की आत्मा है। I met a brother मैं एक भाई से मिला, and a pastor, in fact, let me say it how it is. एक पास्टर, जैसा है बताऊंगा। And when so many people were destroyed in Badrinath and Kedarnath because of the flood, he was like, wow, we are, the judgment of God. I said, जब बहुत if से you are happy because people got killed, you don't even know who Jesus is. जब बहुत से लोग बद्रीनाथ केदारनाथ की आपदा में नाश हो गए, वो कहते कि अरे परमेश्वर का जजमेंट है। मैंने कहा अगर आपको खुशी हो रही है ना कि लोग नाश हो रहे हैं तो आप परमेश्वर को जानते नहीं हो। The Bible says the Son of God did not come so that men can be destroyed. The Son of Man came so that the lives may be saved. He came as the Savior of humanity. यीशु ने कहा मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं भेजा गया कि जीवनों को नाश करे, लेकिन इसलिए कि जीवनों को बचाए। वो उद्धार देने के लिए, बचाने के लिए भेजा गया है। Amen. Let me tell you this example. This I'm just going थोड़ा ट्रैक से अलग जा रहा हूँ, but मैं कुछ मसीहों, I want you to repent. And when repent, I'm not saying repent मतलब छाती पीटो. I want you to change the way you think. मैं चाहता हूँ कि कई मसीह लोग अपनी सोच को बदलें। मैं छाती पीटने की बात नहीं कर रहा हूँ, बस अपनी सोच को बदलने की बात। Imagine if there is a guy pursuing a girl. अगर एक लड़का है जो एक लड़की का पीछा, उससे शादी Every करने time का she चाहता है। goes to office, he goes behind her, stands in the bus stand, tells us how much I love you. जब कभी वो ऑफिस जा रही होती है, जाके बस स्टैंड पे खड़ा होता है, उसको बताता है वो उससे I कितना प्यार love you करता so है। much. मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, I can do anything for you. मैं कुछ भी करूंगा तुम्हारे Pursues her. लिए। उसको चाहता है, पीछा करता The है। girl says no. लड़की कहती है नहीं, Then takes out the bottle of acid, फिर तेजाब की बोतल निकालता है, throws it on her face. उसके मुंह पे फेंकता है। Did he ever love that girl? क्या वो कभी उस लड़की से प्यार करता था? Are you telling me God is like that? क्या आप मुझे ये कह रहे हो परमेश्वर भी ऐसा ही है? That God tells you that I love you, but if you reject, He comes, sends a tornado, a tsunami, and kills you? कि वो कहता है मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन अगर तुमने नहीं माना तो मैं सुनामी भेज दूंगा, टोर्नेडो भेज दूंगा। Many people don't know who the Father is. बहुत से लोग नहीं That's जानते the पिता कौन problem. है। ये सच है। If Christians would truly represent who the Father is, the entire world will be saved. अगर मसीहों ने सच में दर्शाया होता कि पिता कैसा है, पूरी दुनिया का उद्धार हो गया होता। Amen. He doesn't delight in any man perishing. वो किसी भी मनुष्य के नाश होने से आनंदित नहीं होता। Amen. जब चेले यीशु के साथ बोट में थे, तूफान आ गया, यीशु ने तूफान को डांटा, जैसे पतरस की सास से बुखार को डांटा, क्योंकि तूफान और बुखार दोनों शैतान की तरफ से था। When the disciples were in the boat and the storm arose, Jesus rebuked the storm just as he rebuked the fever from Peter's mother-in-law, because the storm and the fever both were from the devil. अगर शैतान उस समय में तूफान ला सकता था तो अभी भी ला सकता है, but what do? We credit it to God. If the devil could bring a storm, then the devil can still bring a storm now. पर हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर लाया है। ओ कैंसर, प्रभु तुम्हें कुछ सिखा रहा है भाई। Oh cancer, God is trying to teach you अरे something. कुछ सिखा नहीं रहा परमेश्वर, शैतान तुझे नाश करने आया है। God is not teaching you anything. The devil has come to destroy That's you. why the Bible says submit to God and resist the devil and he will flee from you. इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर को समर्पित होकर शैतान का सामना करो और वो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। Amen. Hallelujah. Praise God. You know why am I so attacked? पता है क्यों इतना हमला किया जाता है मुझ पे बातों में? I cannot even show you some of the messages and emails I get. कई मैसेज और ईमेल जो आते हैं आपको दिखा नहीं Because सकता। they say you are preaching that God is so good. इतना अच्छा भी नहीं है वो जितना तुम ज्यादा अच्छा बता रहे हो उसको. वो कहते हैं परमेश्वर आप इतना अच्छा दिखा रहे हो, he is not even that good as much as You you say are he is. deceiving Christians because you are saying God is so good. आप मसीहों को धोखा दे रहे हो ये कह के कि परमेश्वर इतना अच्छा है। इसीलिए फिर मैंने एक गाना लिखा, This is why I wrote a song. मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी हर बात से भी ज्यादा तू अच्छा है। मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी हर बात से भी ज्यादा
तू अच्छा है. Come on church, declare this. तू अच्छा है, तू अच्छा है, तू अच्छा है, तू अच्छा है. जरूरी है कि मसीह खड़े हो जाएं जो घोषणा करे, चिल्ला चिल्ला के बोले हमारा परमेश्वर एक अच्छा पिता है. अच्छा है, तू अच्छा है, तू अच्छा है, तू अच्छा है, तू अच्छा है मेरे लिए. Come on church. मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी हर बात से भी ज्यादा तू अच्छा है. मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी हर बात से भी ज्यादा तू अच्छा है. Come on, declare it. तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए. तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए. हालेलुया, आमेन. एक बड़ी प्रेज प्रभु को दो. आमेन, हालेलुया. चलो अब चलते हैं, वचन शुरू करते हैं. आमेन, आमेन. Are you happy that you're in the house of the Lord? Amen. Amen. Hallelujah. मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन हमें पता चलेगा कि परमेश्वर कितना भला है, the day we'll get to know how good God is. और यही दाऊद कहता है And that's कि what उसकी David says. करुणा और उसकी भलाई जीवन भर मेरा पीछा करती रहेगी. That his goodness and his mercy will follow me all the days of my life. David was not expecting the judgment, he was expecting the goodness and favor and mercy to follow him all the days of his life. दाऊद न्याय का या नाश की नहीं, लेकिन करुणा और भलाई की अपेक्षा कर रहा था कि जीवन भर उसके साथ परमेश्वर की करुणा और भलाई होंगे. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Do you know that एक क्राइम के लिए दो बारी सजा नहीं दी जा सकती? आपको पता है, you cannot be punished अगर for one एक crime. जज एक कत्ल हुआ और एक व्यक्ति पकड़ा गया, उसको फांसी दे दे और 6 महीने बाद किसी और को फांसी कर दे, that will be illegal. If somebody was given a death sentence and after 6 months they cannot give another death sentence for the same murder. When Christ was condemned on our behalf, जब यीशु को हमारे जगह पर कंडेम किया गया, दोषी ठहराया गया, you cannot be condemned तो अब आपको दोषी नहीं because he ठहराया took our place क्योंकि उसने हमारी जगह ली and we took his place. और हमने उसकी जगह ये ली. चीज पता है क्यों ये शिक्षाएं इतनी है? क्योंकि गॉस्पेल अभी तक मसीहों ने सुसमाचार क्या है वो नहीं समझा. You know why all these teachings exist? Because Christians have not yet understood the gospel. बाहर तो भूल जाओ, Forget about the पहले people outside. परमेश्वर को जानना है कलीसिया में लोगों को कि परमेश्वर पिता कौन है, तब बाहर बताएंगे हम लोगों को. First, the people in the church need to know who God the Father is. Then we'll tell people outside. Amen. All right. So praise God. Let's start the word today. प्रभु की Amen. स्तुति हो. आइए Hallelujah. हम वचन को शुरू करते हैं आज. Amen. Hallelujah. Amen. मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह शाम इसकी घोषणा करने लग जाओ कि परमेश्वर पिता कितना अच्छा है आपके लिए. देखो क्या होगा. I'm telling you, start declaring, God, you are so good to me. Father, you are so good to me, and see what happens. आप देखो क्या होगा. You will see what happens. शॉक हो जाओगे आप उसकी भलाई से. You'll Shocked. be shocked by His goodness. Amen. Hallelujah. So अगर आप किसी भी यहूदी से पूछोगे, If you ask any Jew, वो आपको बताएंगे कि Psalm 91 सुरक्षा का साम है. they will tell you that Psalm 91 is a psalm of protection. भजन संहिता 91 सुरक्षा का भजन है. It's a psalm of protection. और अगर आप में से कुछ लोग ध्यान देते हैं तो हर रोज रात को हम उसे ब्रॉडकास्ट करते हैं अपने YouTube में आप लोगों के लिए कि आप उसको सुनकर सोएं. And if someone gives attention to this, we broadcast Psalm 91 every night on our YouTube channel so that when you hear it and go to sleep. किसके लिए करते हैं?
For who do we do it? बट बहुत सारे लोग आप सुनते नहीं हो, But many of you don't hear. मगर वो आपके लिए किया जाता है But it is done for you. कि यू स्लीप जब आप गेटिंग सोएं- सोक्ड इन द प्रॉमिस ऑफ गॉड. जब आप सोएं तो परमेश्वर के वायदे में डूब करके सोएं. ओके, सो ये जो भजन है, दिस साम contains protection from everything that will ever come against you. इस भजन में जो कोई भी चीज कभी भी आपके विरुद्ध आ सकती है उस सब से सुरक्षा है. जो दिन में आ सकती है, जो रात में आ सकती है, जो सुबह आ सकती है, जो अंधेरे में आ सकती है. Whether in the day or at night, in the morning or in the dark. Amen. It's here. यहाँ पर है. He who dwells in the secret place of the Most High. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे. Now many people make it about, again वो works घुसा देते हैं इसमें भी. Yeah, many people put works into this. छाए हुए स्थान में कैसे बैठे रहोगे तुम? How will you sit in God's? जब तुम उपवास प्रार्थना करोगे हर रोज. When you fast and pray every day. That's not what Bible is saying. Bible ऐसा नहीं कह रही है. तो जब नहीं करोगे तो क्या छाए हुए स्थान से बाहर आ जाओगे? So what happens when you don't fast and pray? You come out of the place of God? No. How do we dwell? हम कैसे बने रहते हैं उसमें? How do we dwell in Christ now? हम मसीह में अब कैसे बने Hear हुए this. हैं? Let me first say this so that you understand. पहले मैं ये कहूंगा ताकि आप समझे. This is not a secret place to us anymore. अब हमारे लिए ये एक गुप्त स्थान नहीं है. This is a secret place for the world because they don't know how to go to the Father. ये दुनिया के लिए एक गुप्त स्थान है क्योंकि वो नहीं जानते पिता के पास But कैसे आना Jesus है. said, no one can go to the Father but by me. क्योंकि यीशु ने कहा पिता के पास मुझे छोड़ और कोई नहीं आ सकता. Jesus मेरे- tells his मैं रास्ता हूं. disciple in the book of John 17, he said, now you know the way and you know where I'm going. यीशु ने अपने चेलों से कहा अब तुम जानते हो जो रास्ता है उसको और मैं कहाँ जा रहा हूँ उसको भी. Amen? Hallelujah. We are already now in Holy of Holies. हम पहले से ही अति पवित्र स्थान में आ चुके Because हैं. the blood has been shed, the blood has been applied on that mercy seat. क्योंकि लहू सबसे पवित्र जगह अनुग्रह का सिंहासन है. क्योंकि लहू बहा दिया गया उस अनुग्रह के सिंहासन तक. That is the most holy place. And now Apostle Paul says, come boldly before the throne of grace. और अब पौलुस प्रेरित कहते हैं हियाव के साथ आ जाओ उस अनुग्रह के सिंहासन के आगे. आप जानते हो उस टाइम के भी जो धार्मिक लोग थे वो पौलुस के अगेंस्ट आते थे. Do you know the religious people of that time जैसे also इस were- टाइम के धार्मिक मसीह जो सुसमाचार सुना रहे हैं उसके विरोध में आते हैं. The religious people of that time came against Paul just as those who preach the क्यों? gospel today. The क्योंकि जो religious people अति come after them. पवित्र स्थान था The most holy place. उसमें महायाजक साल में एक बार डरते और कांपते हुए जाता था. कैसे जाता था? डरते और कांपते हुए. The high priest used to come into that most holy place once a year with fear and trembling. और अब पौलुस कह रहा है And now Paul is saying, छोड़ में जाओ वहां पे. oh, come boldly. ये उनके लिए गाली है एक This यहूदियों was के लिए. an insult for the Jews. इंसल्ट में गाली को पता नहीं क्या बोले इंग्लिश में. गाली है उनके लिए. ये क्या कर रहा है ये बंदा? ये गलत टीचिंग दे रहा है लोगों को. He said they are giving wrong teaching to people. वो पवित्र स्थान है, अति पवित्र स्थान. वहां पे हम डरते और कांपते हुए जाते हैं. It is the most holy place. We tremble as we enter. मगर पौलुस कह रहा है क्योंकि अब तुम उसके बेटे और बेटियां हो, हियाव के साथ अति पवित्र स्थान में प्रवेश करो. But Paul is saying now you're his sons and daughters. Boldly come before the throne of grace. Amen. It was a secret place in the Old Testament. What is David saying? He's referring to पुराने something. नियम में वो एक रहस्य एक पर्दा होता था आगे, सीक्रेट प्लेस था. पर्दे के अंदर कोई भी नहीं जा सकता था. सीक्रेट था भाई. There was a secret place beyond a curtain and nobody could go in there. केवल महायाजक जा सकता था. Only the high priest could go. केवल कौन जा सकता था? और महायाजक एक प्रोफेटिक पिक्चर थी. पुराना महायाजक नए नियम में यीशु मसीह है. यानी आप और मैं अपने कर्मों से नहीं जा सकते सीक्रेट प्लेस में. न्यू टेस्टमेंट में जो महायाजक है वो गया और उसने पर्दे को फाड़ दिया. उसने आ जाओ मेरे साथ सारे. Only the high priest could go, which is a prophetic picture of Jesus Christ. And this Jesus in the new covenant, when he went in there, he tore the veil apart and he said, everybody join me and come. अब कोई पर्दा नहीं है तुम्हारे और मेरे पिता के बीच में. He says, now there is no more veils between you and अब my ये जो father. जगह गुप्त स्थान थी अब बेटे और बेटियों के लिए गुप्त स्थान नहीं है. The place which was a secret place, now for sons and daughters is no more a secret or a अब hidden place. लहू की वजह से हियाव के साथ हम उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं. Now because of the blood, with boldness we enter into the most holy place. Amen. आप इमेजिन करो आप किसी के घर में गए
और Imagine उनके you went to someone's house हाँ 4 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, and they have 4 kids. 3 पापा के साथ सोफे में बैठे हैं 3 are sitting with और their एक dad on ऐसा आ the रहा है, sofa, and one of them is trembling. आपको पता क्या लगेगा? You know ये what it is? पक्का गोद लिया हुआ है, You will think this is adopted. ये अपना तो नहीं लग रहा, This doesn't look like क्योंकि their own. अपना ऐसा नहीं करेगा। Because their own अरे would not जिस do दिन this. जान लोगे आप उसके अपने हो, वो आपका अपना है, जैसे प्रार्थना करते हो बदल जाएगा, जैसे उसके पास जाते हो बदल जाएगा, क्योंकि लहू बह चुका है, दाम चुकाया जा चुका है। The day you will know that He is your own and you are His own, because the price has been paid and the blood has been shed. आमेन। अब हम डरते और कांपते हुए नहीं जाते, Now no longer are we fearing and अब हम trembling. हियाव के साथ जाते हैं, With boldness we come before Him. क्योंकि बाइबल कहती है हमें पुत्र का लेपालकपन का आत्मा मिला है, जो कहता है हे अब्बा, डैडी, पापा। Because the Bible says we have received the spirit of adoption that cries out, Abba, Pita. Amen. Hallelujah. So this isn't a secret place for me. It is a secret place for others. It is a secret place for demons. It is a secret place for Satan. ये दूसरों के लिए